आजीविका मिशन की सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है सर महिलाओं में गजब का आत्मविश्वास। आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले जब हम घर में दरवाजा इनके खटखटाते थे तो यही दीदियां कहती थी घर में कोई नहीं है, मतलब अपने आप को किसी में नहीं मिलती थी। आज वो बोलती हैं और तब तक बोलती हैं और हम उन्हें सुनना पसंद करते हैं। अब मैं सर निवेदन करूंगा बैतूल जिले की पलक आजीविका स्व सहायता समूह की श्रीमती दुर्गा पवार से आप वार्ता करना चाहेंगे सर। ये एक ऐसा समूह है जिसने समूह में जुड़ने के बाद इस समूह ने कृषि और पशुपालन में बहुत अच्छी प्रगति की है और मैं चाहूंगा कि दीदी आप बताएं। दुर्गा बहन नमस्ते। दुर्गा बहन मेरी आवाज सुन रही हो? बैतूल क्यों लगा? इसमें पहले मेरे पवार बोल रही हूँ, पलक आजीविका की सचिव हूँ। सबसे पहले तो इतनी हमारी सब बहनें स्व सहायता समूह की एक जैसे परिवेश में साड़ियों में इतना अच्छा दृश्य लग रहा है कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब बहनें आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है और इसलिए सब बहनों का स्वागत। अब दुर्गा बहन ये बताओ समूह का काम कब शुरू किया था? सर समूह का काम 7/3/2017 में शुरू किया था। अच्छा 3 साल हुए समूह का काम किए? जी भैया जी 3 साल हुए। अब 3 साल में क्या क्या किया है थोड़ा बता दो दुर्गा बहन। सर भैया जी 3 साल में हमने सबसे पहले डेयरी का काम शुरू किया था, क्योंकि हम लोगों के पास में पहले से ही जानवर थे। हम लोग डिब्बे वाले को दूध देते थे पर वो हमको कम रेट में दूध देते थे, इसलिए हम लोगों ने डेयरी का काम स्टार्टिंग किया। फिर उसके बाद में लॉकडाउन में हम लोगों ने ये हवन लकड़ी की पैकिंग की और उसके साथ में गरम मसाले का भी किया। और लॉकडाउन में ही हम लोगों ने मास्क भी सिले और कोरोना की जानकारी समूह में जा जाके चर्चा भी की और उनको बताया भी कि इससे सुरक्षित कैसे रहना है। अरे एक साथ इतने काम कर दिया। मैं तो देख रहा था कि गाय का दूध बछड़ा पी रहा है, शायद दुर्गा बहन भी दूध लगा रही है, हमारी बाकी बहनें दूध निकालने का काम। हम लोगों को समूह में ज्यादातर दीदियां ही गाय भैंस लगाती है। अरे बहुत अच्छे, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ सब बहनों को। कुल कितने समूह है? कुल कितने समूह है? 9 समूह है। 9 समूह है। 9 ही समूह किसी न किसी काम से लगे हैं? जी भैया जी। अच्छा, अब आपने समूह चलाने में आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं भैया जी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम नियमित रूप से साप्ताहिक बैठक करते हैं। इसी बीच में हम चर्चा भी करते हैं। अगर कुछ परेशानी होती है तो आजीविका के स्टाफ वाले सर से हम मदद लेते हैं, वो आके हम लोगों को जानकारी देते हैं। अच्छा एक बात और मैं पूछा था कि समूह में मुझे बताया कि अब बहनों को भी कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो बहनों को देती हैं, तो बहनों को देते हैं आप पैसे जब जरूरत पड़ती तो? जी भैया जी देते हैं। और बहनें फिर समय पे वापस भी कर देती है? जी भैया जी सबकी हम नियमित बैठक करते हैं, उन्हीं के बीच में हम प्रस्ताव बनाते हैं। प्रस्ताव बनाने के बाद में ही सब बहनें उनको हम पैसे देते हैं और नियमित रूप से वो समय पे वापस कर देती है। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताएं आपने बैंक से कितना लिया था समूह ने पैसा? 5 लाख। 5 लाख पहली बार में 5 लाख। अच्छा आपका काम इतना? हाँ बताओ। पहली बार हमने संगठन से 60,000 लिए थे, ग्राम संगठन से, तो उनको वापस किया। उसके बाद में 50,000 लिया, फिर वो वापस किए। उसके बाद में हम लोगों ने 5 लाख का ये लोन लिया था। अब ये देखो दुर्गा कह रही है कि समय पे पैसा लेके पैसा वापस कर दो फिर पैसा मिल जाता। अब आपकी साख इतनी बड़ी है दुर्गा, आपकी और मेरी सब बहनों की, कि आपको 5 लाख इकट्ठे दे दिया ताकि आपका समूह बहुत ढंग से चल पाए और तेजी से मेरी बहनें आगे बढ़ पाए। हाँ जी। और वैसे भी अपना देश तो दुर्गा की पूजा करता है, बहनों की पूजा करता है, बहनों की पूजा भी करता है, बहनों को बहुत मानता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और क्या क्या काम करते हैं? आपने दूध का बताया, सब्जी का बताया, मांस का बताया, बाकी और जो 9 समूह सिलाई का भी करती है, सिलाई का भी करती है। एक दीदी हमारी विद्युत मिस्टर भी है, बिल भरने का काम करती है। एक दीदी हमारी मेड का काम करती है, मनरेगा के तहत मेड का काम करती है।
और लॉकडाउन में परेशानी तो नहीं हुई? सर लॉकडाउन में हम लोग बैतुल सांची पार्लर दूध ले जाते थे तो हम लोगों को दिक्कत होने लगी, तो हमने एक दीदी के बेटे को दूध पहुंचाने के लिए 1500 महीने के हिसाब से उनको रोजगार दिया सर, तो वो हमारा दूध पहुंचा देते हैं। अच्छा ये बताओ, अब बहन आपकी साख बहुत बढ़ गई, आपको 5 लाख रुपए का लोन भी मिल गया, और आप सब बहनें ये तो जानती है कि अब केवल 4% ही ब्याज चुकाना पड़ेगा, बाकी तो भैया चुकाएगा, ताकि ब्याज आपको बोझ ना बन जाए, तो वो भी हमने कर दिया। अब आगे आपको कौन कौन सा काम करना है? भैया जी हमको आगे पशुआहार बनाने का काम करना है, क्योंकि हम लोगों के घर पे मक्का धान ये यानी पशुआहार में जितनी सामग्री लगती है वो हम लोगों के घर पे उपलब्ध है, लेकिन हम लोगों के पास में मशीन नहीं है, इसलिए हम लोगों को ये चीज बाजार से खरीद के लाना पड़ता है, तो ये हम लोगों को महंगा पड़ता है, और हम लोगों के पास की फसल को हम मार्केट में बेचते हैं तो वो फिर हम लोगों को कम रेट में मिलते है, इसलिए हम लोगों को पशुआहार यानी हमारे समूह के ही नाम से बनाना है हम लोगों को पशुआहार, और उसको आगे रोजगार और बढ़ाना है। बहुत अच्छे, मैं बहुत स्वागत करता हूँ ये आत्मविश्वास और आगे की प्लानिंग कि हमारे पास ही कच्चा माल अगर उपलब्ध है तो हम काहे को खरीदने दूसरी जगह जाए, उसी से हम बनाए ताकि हमारा पैसा और बचे और हमारे कच्चे माल की खपत भी हो। बाकी सब बहनों को भी मैं कह रहा हूं कि दुर्गा बहन के जो सोच है बाकी समूह में भी आप लोग लागू करें। और मैं एक तरफ आप सबका बहुत स्वागत करना चाहता हूं, एक सवाल और पूछ के कि 2017 तक आप समूह से नहीं जुड़े थे, तब क्या करते थे? घरों में ही रहते थे, क्या करते थे? जी भैया जी हम खेती का काम करते तो घर में ही रहते थे, हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, पर समूह से जुड़ने के बाद में हम लोगों को पैसे की भी दिक्कत नहीं होती है, और जो समूह में दीदियां है जो बाहर नहीं निकली थी वो अब अपने आत्मविश्वास निकल गई है, और बैंकों में जाके कर्मचारी अधिकारियों से आत्मविश्वास के साथ में बात कर सकती है, पहले उन लोग बाहर नहीं निकलती थी। ये जागरूकता है सर समूह में जुड़ने के बाद में। बहुत स्वागत इसका। अधिकारी कर्मचारी छोड़िए, मुख्यमंत्री से सीधे बात कर रही है, किसी से डरने की जरूरत क्या है। ऐसी सभी बहनों का मैं बहुत स्वागत भैया से ही बात कर रहे हैं जी। हाँ ये तो भैया ही बैठा था। जी भैया जी सर ये स्टार्टिंग की बात है, आप तो हम बहुत आगे बढ़ गए, तो आपसे बात करने में हमको थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती, हम आत्मविश्वास के साथ आपसे बात कर सकते हैं भैया जी। बिल्कुल आप आत्मविश्वास से भरी रहे और खूब आगे बढ़े। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सब बहनों को। धन्यवाद जी भैया जी। सर ऐसे बहुत सारे प्रकरण प्रदेश में हैं जहां पर बैंक वाले खुद हमारी बहनों के पास जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये बैंक ये 4 लाख 3 लाख का ऋण लेकर वापस करेंगे या नहीं करेंगे। जहां उनको विश्वास हो जाता है कि हमारा पैसा वापस होगा, वो स्वतः ही जा रहे हैं 1 लाख की बजाय 2 लाख और 3 लाख का भी ऋण दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास और भी प्रकरण हैं। अब मैं आपसे सर निवेदन करूंगा कि सागर जिले के लक्ष्मी स्वसहायता समूह की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी कुर्मी से आप वार्ता करना चाहेंगे। नमस्ते द्रौपदी बहन। नमस्ते भैया जी, राधे राधे। राधे राधे। से जिला सागर से द्रौपदी जी बोल रहे, लक्ष्मी समूह से। लक्ष्मी समूह की सब बहनों को और मेरी द्रौपदी बहन को मेरा नमस्ते भी और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। अरे आपने तो मामा ब्यूटी पार्लर भी खोल रखा है। भैया जी आप ही के नाम से तो खोला है तो। अच्छा बहन कब से जुड़ी है? सब बहनें कब से जुड़ी है? 2016 से। 2016 से 10 महीना। अच्छा जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बात कैसे दिमाग में आई कि जुड़ना चाहिए समूह से? हमारे यहाँ एक योजना आई थी जा गरीबी वाली, तो हमारों ने बहनों ने सब जनों ने बैठ के और फिर बोले कि अपन जुड़ जाइए, ऐसे कछु अपन को लाभ मिले। अपन तो ऐसी न मजदूरी जिंदगी भर करते रहे। पहले बीड़ी बनाते थे, जंगल जाके पत्ती तोड़ते थे। जब बीड़ी बनाते थे, बीड़ी बना के हमने मोड़ा को गुजारो काटते थे। वो बीड़ी में न पूरा पार, तो हमारे पति लोग जाते थे मजदूरी करने, तो 1 दिन करे आते थे, 2 दिन बैठते थे, इसलिए हमारा गुजारा नहीं चल रहा था। सो हम लोग सब दीदी हरे मिलके और समूह बना लिया। तो पैसा भरन लगे, और पैसा भरत 15,000 रुपए की राशि भी आ गई। राशि आई एक आगे बढ़ के हमारों ने लेना देना भी कर लिया। फिर लेना देना करा तो बैंक से तो 10,000 रुपये लिए पहले हमारी तो हमने एक छोटी सी भैंस लाई, 10,000 घासें करे कछु मजदूरी की, छोटी सी थोड़ी सी खेती है थी हमारे पास, लागत भी नहीं थी। जब
लगत नहीं थी। सो वही में से हमने एक 20,000 की भैंस ली। तो जब ही हमारे पास में साइकिल भी नहीं थी तो हमने साइकिल ली एक 500-600 रुपए की। तो हमारे पति दूध मठा लेके सागर जाते थे, 5 रुपया लीटर बिकता था जब भैया। अच्छा, सागर कितनी दूर है गाँव से बहन? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो रोज जाते थे, रोज साइकिल से आते थे? हाँ, रोज जाते थे और रोज साइकिल से आते थे। तो मठा बेचते बेचते हमने ऐसी किस्तें जी 10,000 रुपये चुका लाई। चुका के फिर हमारी 2 लाख की लोन भाई। तो फिर हमने 20,000 रुपये लिए। 20,000 हमने और उसी मठाई में से, घी में से, सब में से बचाया और बचा के कछु किसानी में से निकाल के और फिर हमने 40,000 की भैंस ली। 40,000 की भैंस ली तो फिर हमारे पति दूध लेना शुरू कर दिया कि अब हम दूध बांधेंगे, कहीं मठा में नहीं पूरा पड़ेगा 2 भैंसों को। तो दूध ले जाने लगे। तो दूध बेचत हमने अपनी एक भैंस और लाई। फिर 50,000 लाए, मान लो तीसरा लोन भाई। सो 50,000 रुपये ले। सो हमने 50-50 4 बार लाए। 4 बार हमने 4 भैंसे ली। फिर 20,000 रुपये और लाए। एक जर्सी गाय ली। जर्सी गाय लेके फिर हमारा यहाँ से 30-35 लीटर दूध होने लगा। तो हमारी आय 1,500 रुपये दिन की होने लगी। तो कछु पशु आहार मंगाते हैं, कछु भूसा घास भी लेते हैं, कछु बच्चों के लिए खर्च पानी भी निकालते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं मोड़ा मोड़ी। इसलिए हमारा गुजारा ऐसे चलने लगा। देखो, मेरी बहन ने जो बात बताई सबको प्रेरणा देने वाली है और मैं समझता हूँ ये सब तीनों बहनों ने जो बात बताई ये अखबारों में और मीडिया के माध्यम से भी ढंग से जाना चाहिए ताकि बाकी भी समझे। अब जो द्रौपदी बता रही है कि कैसे एक भैंस से शुरू करके और कैसे वो आज यहाँ पहुंच गई, इतनी आत्मविश्वास से भरी है हमारी बहन और उनका समूह। मैं बहुत स्वागत करता हूं और सबको सीखने लायक, सबको उससे सबक लेने लायक काम आपने किया है। जब पहले जब आपने समूह का काम शुरू किया तो कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई थी। अब तो हमारी ऐसी पकड़ बन गई कि बैंक वाले लोग हमें पहले से ही बुला लेते हैं, कहते हैं द्रौपदी बहन बैठियो आप, हम तुम्हारा चेक। पहले हमने सर चेक भी नहीं देखे थे भैया जी। हाँ। चेक कैसे रहते हैं। अब हम चेक खुद काटने लगे, जाके बैंक में जमा करने लगे और पैसा लगाने लगे। देखो कितनी बड़ी बात कही है द्रौपदी ने कि पहले हमने चेक देखे ही नहीं थे और आज ये स्थिति है कि मेरी बहन चेक काटने का काम कर रही है और भाई की छाती गर्व से फूल रही है। ये सकारात्मक बदलाव है। इसके लिए आजीविका मिशन और उसकी टीम को मैं पूरी बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं और लगातार बहनों को इसी ढंग से आगे बढ़ाने का काम लगातार हम जारी रखेंगे ताकि हमारी बहनें लगातार और आगे बढ़ती रहे। अच्छा, आपके समूह की बहनें और कौन कौन सा काम कर रही हैं? 4 जनी खेती का काम। हाँ, 4 जनी खेती का काम करती हैं और 7 जनी डेली का काम करते हैं हम लोग। 1 जनी किराना दुकान करती है, 1 जनी मनहारी दुकान करते हैं। सभी लोग हमारे यहाँ से छोटे छोटे पैसे लेके हमारे आगे बढ़ने लगे। पहले तो हमारी ये स्थिति थी कि कोनो गांव वाले 2,000 रुपए ने हमें देते, कहते गहनो धरो तो दे। जब गहनों ने हमारे पास में है तो हम का गहनो रखें। और अब हमने आगे चल के समूह में जोड़ के गहना भी ले लिया, गाड़ी भी ले दी हमारे पति के लिए और हम खुद आगे चल के जाना लगे। देखो एक बात और है कि बैंक वालों को अगर बैंक चलाना तो उनको पैसा देना पड़ेगा, लेन देन करेंगे तभी तो बैंक चलेगा। और बैंक वाले उसको पैसा देते हैं जो पैसा वापस करे, ये विश्वास हो जाता है तो फिर बैंकों से कोई कमी नहीं आनी, चिंता मत करना। और अब तो हम साथ है और इसलिए बैंकों को भी काम चलाना तो वो ईमानदार ऐसे लोग ढूंढते हैं कि जो उनका पैसा लौटा सके। अब ऐसे द्रौपदी बता रही कि अब तो बैंक वाले खुद ही पीछे घूमते कि ले लो पैसा और काम दिखाएं कि उन्हें भरोसा है उन्हें कि ये अगर समूह पैसा लेंगे तो भैया जी जो कछु लेते तो बाकायदा भरते हैं। और पहले तो हमारे को मिल बुजुर्ग वो भी नहीं रहते, घर में रहते थे तो एक दूसरे को कायदा से चलते थे। अब चाहे किसी के पास हम जाने लगे, कोई के ना बैठक करा थे कोनो दीदी हर के ना, तो हमें होते चाय भी मिलने लगी, कहते चाय पी लो, चाय पी लो। चलिए, ये तो सुन के बहुत आनंद आ गया। इतना आत्मविश्वास अगर हर बहन में हो जाए तो सही में मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का काम हो जाए। अच्छा, मैं बेटी से पूछ रहा हूँ, बेटी मामा ब्यूटी पार्लर खोला है, नाम क्या है तुम्हारा? नमस्ते मामा जी, मेरा नाम सीता कुर्मी है। नमस्ते बेटी। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मामा जी। हाँ, मेरी बेटी को भी बहुत शुभकामनाएं।
मैं ग्राम आमेट, ब्लॉक सागर, जिला सागर की रहने वाली हूँ और इस गांव की CRP भी हूँ। और अच्छा, मेरे अच्छा। मेरे पार्लर का नाम मामा ब्यूटी पार्लर है। और मैंने मामा क्यों रखा नाम बेटी? मामा इसलिए रखा क्योंकि जिस वक्त मैंने ट्रेनिंग ली थी उस वक्त आप ही का शासन था और आपने ही मुझे ये ट्रेनिंग, आप ही के माध्यम से मुझे ये ट्रेनिंग मिली थी। मैंने 1 जनवरी 2018 में ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग RCT में ली थी और फिर मैंने वहां पे खर्चा भी नहीं हुआ मेरा कुछ रहने खाने पीने का, तो मैंने वहीं रह 1 महीने की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली। फिर मैंने अपने गांव में आके पार्लर खोला। पार्लर खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी मम्मी प्रार्थना स्वयं सहायता समूह में जुड़ी थी। उन्होंने मेरे लिए 50,000 रुपए का ऋण लिया, जिससे मैंने अपने पार्लर का मेकअप का सामान खरीदा और ब्राइडल लहंगे वगैरह खरीदे। और मैं आज दुल्हनों को भी तैयार करती हूँ और मेहंदी भी लगाती हूँ और गांव का भी ऑर्डर भी, बुकिंग पे भी जाती हूँ, ऑर्डर भी लेती हूँ। और आजीविका। हाँ, बेटी गांव में ब्यूटी पार्लर में अच्छा काम मिल जाता है, चल जाता है? हाँ, 4-5 हजार रुपए महीने का मिल जाता है। उसी में मैंने फिर आजीविका के माध्यम से एक सैनिटरी नैपकिन की भी ट्रेनिंग ली थी और उसमें मैंने अपने गांव में आके महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को ट्रेनिंग दी और वो भी मैं अपने पार्लर में ही रख के बेचती हूँ, तो उसमें से भी मुझे 4-5 हजार रुपए मिल जाते हैं। और उसी में मैंने अपनी आजीविका की जो साबुन बनती है वो भी रखना शुरू कर दिया, उससे भी मुझे 3-4 हजार रुपए की आय हो जाती है। तो ऐसे मेरा पढ़ाई का खर्च निकल आता है। मैंने BA किया हुआ है। अभी अभी कुल मिला के कितनी आय हो जाती है बेटी? 14-15 हजार रुपया? हाँ। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक करी? BA कर लिया? BA चल रहा, BSW चल रहा था। जन अभियान परिषद बंद हो जाने की वजह से वो मेरा बीच में छूट गया। अच्छा, वो भी शुरू करवाना पड़ेगा। ये भी जरा नोट कर ले भाई, जन अभियान परिषद वाला। मामा जी उसके अध्यक्ष आप ही थे, मैं आप ही की स्टूडेंट हूँ CMCLD। बेटी तुम मेरी भांजी हो, सही भांजी, हमेशा खूब प्रगति करती रहो और आगे बढ़ती रहो। मेरी सब बेटियां आगे बढ़े। मामा की तो हसरत ही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटी आगे बढ़ गई, मेरी बहनें आगे बढ़ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और तुम जो इतने आत्मविश्वास से बोल रही हो, मेरा मन आनंद से और प्रसन्नता से भरा हुआ है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुमने काम किया है वो अद्भुत है। और मेरी बेटी को और बाकी सब बेटी इस बेटी से सीखे, कितनी कॉन्फिडेंस से एक काम। और देखो एक सबक और है भाई, एक ही चीज क्यों, हम ब्यूटी पार्लर चलाते तो गांव में ब्यूटी पार्लर भी चलते हैं, दुल्हन को सजाना है। वैसे भी जो ब्यूटी पार्लर के शहर की वो थोड़ी है, हमारे गांव में भी चाहिए। और ब्यूटी पार्लर के साथ साथ सैनिटरी नैपकिन, साबुन और बाकी चीजें बेचना शुरू की। इसका मतलब है कि हम एक काम के साथ दूसरी चीज और शुरू कर दें, तो किसी काम में 4-5 हजार मिला, फिर दूसरे में 4-5 हजार मिल गया, तो धीरे धीरे हमारी आमदनी बढ़ के 15 हजार पहुंच जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छी नौकरी में 15 हजार रुपया नहीं मिल रहा है आज तो 5 हजार की नौकरी ढूंढते फिरते हैं। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे कर 5 हजार की नौकरी दिलवा दो, लेकिन हमारी बेटी 15 हजार रुपया कमा रही है और शान से, पूरे स्वाभिमान के साथ अपना काम धंधा कर रही है। मैं बहुत बधाई देता हूं बेटी, तुम बाकी को भी सिखाओ और बाकी बेटियों को भी आगे बढ़ाने में मदद करो, क्योंकि तुम अब लीडर हो। हाँ मामा जी 2 मिनट और चाहिए मुझे। आपके मेरी बहन मम्मी लोगों ने और बाकी समूह की महिलाओं ने आपके लिए एक गीत तैयार किया है, आप सुनिए। अच्छा सुना दे। नमस्कार भैया जी। नमस्ते, नमस्कार। देश संभालने आए हो मेरे शिवराज भैया, देश संभालने आए हो मेरे शिवराज भैया। काहे को दुखड़ा, काहे की चिंता, काहे को दुखड़ा, काहे की चिंता, काहे की याद सताए हो मेरे शिवराज भैया, काहे की याद सताए हो शिवराज भैया। दुश्मन का दुखड़ा, देश की चिंता, दुश्मन का दुखड़ा, देश चिंता, गरीबों की याद सताए हो मेरे
भैया गरीबों की याद सताए हो, जय भैया गरीबों की तुमने गरीबी हटाई, गरीबों की तुमने गरीबी हटाई, अजीब का में सन को घर घर भेजाई, अभी का में सन को घर घर हाई, केले गाया कमल सा फूल हो मेरे शिवराज भैया, केले गाया कमल सा फूल हो मेरे शिवराज भैया, तप का हार करण का टीका, तप का हार करण का टीका, ध्यान की ध्वजा लहराई हो मेरे शिवराज भैया, ध्यान ध्वजा लहराई हो मेरे शिवराज भैया, हो रही जय जयकार हो मेरे शिवराज। मेरी बहनों, धन्यवाद। आपकी जय जयकार हो जाए। मैं सचमुच में बहुत भावुक हूं और अंदर से जो आपका स्नेह और प्रेम है वो और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है, और मन में बस यही भाव है कि सब बहनें कैसे गरीबी से निकल के बाहर आए और पूरे आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी गुजारे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आजीविका मिशन में काम करके हमारी बहनें, मेरी बेटियां लगातार आगे बढ़ती रहेंगी, और आगे बढ़ाने में जो सहयोग की जरूरत है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाती है तो हमारी तो जिंदगी सफल हो जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। ये वही कला मंडली है जिनके पास एक अनूपपुर और जिला मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि हम ये प्रयास करते हैं आजीविका मिशन में कि प्रत्येक दीदी हमारी कम से कम 3-3 गतिविधियां करें, ताकि उनका अगर एक गतिविधि फेल होती है तो उनको फिर सड़क में काम करने या दूसरी जगह पलायन में ना जाना पड़े। हमारी दीदियां सर 10-10 रुपया 15-15 रुपया बचत करती हैं सारी जितनी, और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे प्रदेश का हमने कंपाइल किया तो इनकी बचत 665 करोड़ रुपए की बचत है, जो हमारा आजीविका मिशन का साल का बजट भी होता है। इतनी बचत आज इनके पास है। अब मैं अनूपपुर जिले की उषा राठौर दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और आपने क्या क्या काम किया है उसको बताएं। कैसी हो उषा बहन? नमस्ते भैया जी। नमस्ते। अनूपपुर जिला की सभी दीदियों की तरफ से नमस्ते। मेरा नाम उषा राठौर है। हाँ, मेरी बहनों को भी मेरी तरफ से नमस्ते। समूह में कब से जुड़ी उषा बहन, और समूह के पहले क्या स्थिति थी अपनी? भैया जी, मैं 2014 में स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हूँ। उससे पहले मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं था, मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी। तभी एक दीदी ने आकर मुझे बताया स्वयं सहायता समूह के बारे में, तब मैं 2014 में स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हूँ। जब से मैंने उस स्वयं सहायता में जुड़ने के बाद उसमें से थोड़ा सा ऋण लेकर मैंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट किया। जब मैं सिलाई करने लगी उसमें मुझको कुछ थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी। तब 2018 में मेरे पति कुछ नहीं करते थे, तो 2018 में मैंने उनको ऑटो गैरेज का दुकान करवाई और गाड़ी धुलाई का भी काम स्टार्ट करवाई। जब 2018 मेरा पहला सीसीएल हुआ भैया जी, इसके बाद मेरा 2019 में दूसरा सीसीएल हुआ, 2020 में अभी जाके मेरा तीसरा सीसीएल हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने 7% से कम करके 4% ब्याज कर दिया भैया जी। इसलिए हम लोग सभी दीदियां बहुत ही आत्मनिर्भर हो गई हैं और समूह से ऋण लेकर सभी दीदियां अच्छी अच्छी गतिविधियां कर रही हैं और सब अपने अपने काम में जुड़े हुए हैं भैया जी। बहन, कितने सदस्य हैं आपके समूह में? 13 सदस्य हैं। और क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं भैया जी? कोई होटल किए हैं, कोई कृषि कर रहे हैं, कोई क्या है अंडे का दुकान कर रहे हैं, कोई पशु पालन कर रहे हैं, कोई किराना दुकान किए हैं, कोई ट्रैक्टर लिए हैं। ऐसी ही गतिविधियां, कोई सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा ऋण लेकर ये सब अपने अपने गतिविधियां कर रही हैं। अच्छा, ये समूह की बैठक आप लगातार करते हो?
जी भैया जी, हर मंगलवार को। हर मंगलवार को कितने बजे होती है? 2 बजे से। अरे वाह, तो रेगुलर कितने, 1 घंटे में हो जाती है? कितनी देर बैठते हैं आप लोग? सर 2 से 3 घंटा बैठते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। समूह और ने बैंक से कितनी राशि ली है लगभग? 3 लाख रुपए। तो एक बार में 3 लाख मिली या पहले कम मिली थी फिर लौटा दी तो फिर ज्यादा दे दी? भैया जी पहले 1 लाख मिली, फिर उसको वापस किए तो 2 लाख का हुआ सीसीएल, फिर इसके बाद 3 लाख का हुआ। अच्छा, महीने में मेरी बहन आमदनी कितनी हो जाती? भैया जी 20 से 25 हजार की। 20 से 25 हजार? ये तो अच्छे एमएससी एमकॉम और आजकल जो इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर निकल रहा है उनको नहीं मिल रहा है। जो आप आत्मनिर्भरता कहते हैं, ये सही अर्थों में जो उषा कह रही है, ये है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उदाहरण कि समूह का काम शुरू किया और आमदनी 20 से 25 हजार रुपया महीना पहुंच गई। और देखो आप कितने आत्मविश्वास से हमारी बहनें बैठी है यहाँ और काम कर रही है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे उषा और उसके समूह ने 20-25 हजार रुपया महीना की आमदनी की, वैसे हर समूह की बहनों को करना है। और जहाँ समूह नहीं बने वहां समूह और बनाना है ताकि बाकी बहनें भी हम समूह से जोड़ पाए। आमदनी बढ़ने के बाद देखो अब इतना पैसा आया तो और घर में क्या क्या नई चीज शुरू हुई? फिर भैया जी घर की मरम्मत करवाई, सास ससुर को भागवत सुनवाई, फिर उसके बाद बच्चों को अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ। अरे वाह, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे? जी भैया जी। अब देखो ये होता है कि आमदनी जैसे ही बढ़ती है वैसे ही हम, क्योंकि भूखे वजन ना हो गोपाला, जब तक रोटी नहीं मिलती तब तक तो रोटी दिखती है। एक बार जब इतनी आमदनी हो गई तो फिर बाकी गतिविधि शुरू करती है बहनें। और फिर सबसे पहला काम अगर कोई होता है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान। और मुझे खुशी है कि उषा बता रही है कि बेटा बेटियों को अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही। कितने बच्चे हैं बहन? 2 बच्चे हैं भैया जी, एक लड़की एक लड़का। और बच्ची भैया जी अभी आपके योजना अनुसार वो बीपीएल कार्ड से 8वीं तक पढ़ रही है, जिसका फीस अभी हमको नहीं देना पड़ता। अरे वाह, और आगे भी बेटा बेटियों को पढ़ाना, बेटा को भी बेटियों को भी। और अच्छे से पढ़ेंगे तो मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे तो मामा ही फीस भरवाएगा, चिंता विंता मत करना बिल्कुल। जी भैया जी। और सब बहनों से मेरी अपील है, जितनी बहनें मुझे सुन रही है, समूह अच्छा चलाने के साथ अब बच्चों को हम ढंग से पढ़ाएंगे ताकि हमारे बच्चे केवल मजदूरी करने के लिए पैदा थोड़ी हुए। हमारे बेटा बेटी भी आगे बढ़ सकते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी बन सकते हैं, उद्योगपति बन सकते हैं, बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। गरीबों के बेटा बेटियों में बुद्धि होती है, अकल होती है, क्षमता होती है, प्रतिभा होती है। हमको पीछे रहने के लिए थोड़ी है। और इसलिए उषा में आपको बहुत बहुत बधाई। तो अच्छा, गाँव में आजीविका मिशन आने से गाँव में कोई परिवर्तन आया क्या? परिवार में तो आया, आपने बताया, गाँव में क्या परिवर्तन आया? भैया जी क्योंकि पहले क्या है, हमारी गांव की महिलाएं मजदूरी करने जाते थे, लेकिन जब से आजीविका मिशन में जुड़ गए उनको मजदूरी करना नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो आजीविका मिशन से ही हमारे समूह से पैसा लेकर मतलब गतिविधि में जुड़ गई हैं, तो अपना खुद का गतिविधि वो करने लगी हैं, इसलिए आत्मनिर्भर हो गई है भैया जी। बहुत अच्छे, बहनें आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रही है। पंचायत के चुनाव आएंगे तो चुनाव लड़के भी हम लोग आगे बढ़े और ढंग से गांव का विकास भी करें, क्योंकि गांव का विकास भी जितना बढ़िया बहनें कर सकती है ईमानदारी से, प्रामाणिकता से। और रियल सरपंच बनना है, ऐसा नहीं बनना है कि फलाने की पत्नी है। अब सरपंच तो कोई होती, कोई बहन सरपंच बन जाती है और मैं कहता हूँ आओ सरपंच, तो आ गए भैया, तुम बोल मेरी पत्नी है। अब ये नहीं चलेगा। आगे पंचायती राज को भी चलाएंगी तो बहनें और ढंग से चलाएंगी। तो उषा जी, आपको और अनूपपुर की सारी बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। अनूपपुर में भी आप लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है भैया को, और इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद उषा दीदी। लोगों ने कहा हम पंचायत चुनाव में खड़े होंगे। ये जो वोट के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो आ रहा है वो बहुत बड़ी बात है। नई लीडरशिप आजीविका मिशन में सर हमने लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक महिला को हमारी कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाना जिस दिन हो जाएगा हम सोचेंगे हमारा मिशन सफल हो गया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमने सर्वे कराया, 2 लाख से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो 10,000 के लेवल पर पहुंच चुकी हैं। और पूरे अगर आजीविका गतिविधियों में 10 लाख महिलाएं ऐसी जो थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ करने लगी हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। विभाग के मेरे
सहयोगी मंत्री जो अभी 53,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत के आए हैं, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जो सौगात देने आए हैं समूह को आज, क्योंकि स्कूल की जो यूनिफॉर्म गणवेश है उसकी सिलाई का काम अब समूह को देने वाले हैं। तो हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, मनोज जी बेलवाल जी, सिन्हा जी, रश्मि जी और मेरी सभी बहनें, आज मुझे बताया कि लगभग 2,65,000 बहनें आज मेरे साथ यहां जुड़ी हुई है। ऐसी मेरी लाडली बहनों और प्यारी भांजियों, आज मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं। एक सपना साकार हो रहा है, एक संकल्प पूरा हो रहा है। मैं बचपन में देखता था, मैं भी गांव में पैदा हुआ, बेटा और बेटी में भेद किया जाता था। बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी, गांव में ढोल बज जाता था, जो संपन्न होते थे वो हवाई फायर भी करते थे, खुशी मनाई जाती थी कि बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर आ गई तो मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो, आफत हो गई हो। और मैंने बेटा और बेटी में भेद करते हुए परिवार को देखा है। बेटे को ज्यादा लाड और बिटिया को कम प्यार। अच्छा शुद्ध दूध पिएगा तो भैया पिएगा, बहन बोले बासी कुसी में ही काम चल जाएगा। अपनी आंखों से यह भेदभाव मैंने देखा है, जैसे बेटा श्रेष्ठ हो और बेटी कहीं आफत हो गई। तब से मैं एक चीज सोचता था, कई बार गांव में पति पत्नी में लड़ाई हो जाती थी, तो मैंने ये भी देखा है अपने घर के आसपास कि पतिदेव को गुस्सा आया तो उन्होंने लठ उठाया और पत्नी जी को मार दिया। ये होता था पहले। और कोई बचाने भी पहुंच जाए तो कहते थे मेरी औरत, मैं मारी चाहे पीटू, तुम्हें क्या लेने देना। और गांव की मानसिकता भी ये थी कि वो तो उसकी औरत है। मैं कोई परिवार में भेद की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये परिस्थिति थी गांव में। और आज मुझे खुशी है कि उन्हीं गांव से निकली हुई मेरी बहनें आजीविका मिशन चला रही, और कई बहनें तो ऐसी जिनने काम शुरू किया और पतिदेव, अगर बहन ने दूध पालन का, गाय भैंस पालन का काम किया तो पतिदेव को काम मिल गया, तो वो दूध लेके मार्केट में बेचने जाने लगे। अभी अभी बहन ने बताया कि पतिदेव कुछ नहीं करते थे, फिर हमने काम शुरू किया तो उनने भी फिर काम शुरू किया। ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि वो बहन बेटी जिसके बारे में कभी दुखी होकर ये लिखा गया था कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी, क्या अबला नारी तेरी यही कहानी। मैं अब ये कभी पढ़ते थे, लेकिन आज मेरी बहनों मुझे गर्व है, तुमने इसको झुटला दिया है और ये सिद्ध कर दिया है कि नारी तू नारायणी है, नारायणी है, तू सब कुछ कर सकती है। तू गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। ये काम मेरी आजीविका मिशन की बहनों ने किया है और मेरा संकल्प है, मैं ऐसे ही आपसे नहीं जुड़ा, मैं हर महीने आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपके साथ खड़े रह के आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करना है। चौथी बार इसलिए मुख्यमंत्री बना हूं, नहीं तो बीच में तो 1.25 साल नहीं रहा था। शायद बहनों की दुआएं लग गई कि 1.25 साल में भैया वापस लौट आया और फिर मुख्यमंत्री बन गया। अब बना हूं तो इसलिए कि सही अर्थों में मध्य प्रदेश की धरती पर महिला सशक्तिकरण का काम करके रहेंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाकर रहेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने तय किया कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेंगे और इसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब केवल सड़क, पानी, बिजली नहीं है, उसकी व्यवस्था तो करेंगे ही। और सुनो मेरी बहनों, एक काम हम और करने वाले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कि जो हैंडपंप से पानी भरती हो, आने वाले समय में तय किया है 3-4 साल में हर गांव में पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाले नल लगा के घर घर टोटी वाले नल का साफ और सुथरा पानी देंगे
ताकि दिन भर मेरी बहनों को पानी भरने हैंडपंप में ना जाना पड़े। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक काम तो यह कि इस तरह के काम करें सब, लेकिन दूसरा काम है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कि रोजी रोटी और आजीविका सबके लिए उपलब्ध हो जाए। पहली चीज है रोटी। देखो गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये चाहिए। इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, जिंदगी नहीं चल सकती। और मेरा संकल्प और लक्ष्य है कि रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। और कई तरह की योजनाएं चल रही है, उनके बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगा। सस्ता राशन आप जानते हो 1 रुपया किलो, और अभी नवंबर तक तो 5 किलो फ्री में ही मिल रहा था, इसलिए कि भोजन में ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, कम पैसे में ही भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बाकी पैसा बचे हमारा। मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी 60% देते हैं, 40% हम लगा के धीरे धीरे सबका मकान पक्का बन जाए। आज भोपाल में मैं भ्रमण करने गया था तो झुग्गी वालों को धीरे धीरे पक्के मकान बनवाना देना है, वही मैं भ्रमण करने गया था, थोड़ी देर हो गई मुझे। और तीसरी चीज है पढ़ाई लिखाई। बच्चों की पढ़ाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनमें खूब क्षमता प्रतिभा है, इसलिए अच्छे बच्चे हमारे पढ़ें और पढ़ के फिर उनमें जो योग्यता है उस हिसाब से बड़ी जगह पहुंचे, बड़े पदों पे पहुंचे, बड़े बड़े काम करें। कोई अमीरों का ही ठेका है कि उनके बच्चे ही पढ़ेंगे? उनमें कोई ज्यादा अकल होती है क्या? हमारे बच्चों में भी अकल है, क्षमता है, बुद्धि है, ढंग से पढ़ाएंगे। और इसलिए संबल योजना में हमने तय किया कि मेरे गरीब भाई बहनों के भी बेटा बेटी अगर पढ़ेंगे और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में, बड़े शिक्षण संस्थानों में होना है तो अभी फीस की उतनी चिंता मत करना, मामा आ गया, हम फीस भरवा के उनको डॉक्टर इंजीनियर भी बनवाएंगे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई। फिर तीसरी चीज, चौथी चीज है दवाई। बीमार हो जाए तो पूरा, अब कोरोना में अगर कहीं भगवान ना करे, मेरी सब बहनों ने मास्क लगाए, मैंने बहुत अनुशासित ये मास्क लगा के रखना है। आज मैं गया था भोपाल में, एक जगह मैंने मास्क लगवाए कई लोगों के, अपने हाथों से मैंने मास्क लगाए, क्योंकि बीमारी से बचना है। तो बीमारी में इलाज हो जाए तो वो दवाई का इंतजाम भी हम करेंगे। कई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत से लेकर बाकी सब, उनका उपयोग करना है। और फिर चाहिए रोजगार, रोजगार चाहिए ही चाहिए। और बहनों, ये आजीविका मिशन रोजगार शुरू करने का एक आदर्श उदाहरण है, आदर्श उदाहरण। आपने, मैंने जो चर्चा करी, आपने देखा बहनों कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई। और इसलिए 35 लाख बहनें हमारी स्व सहायता समूह से जुड़ी है। हमारी टीम यहां बैठी है, पंचायत ग्रामीण विकास भरोज भी बैठे, बैलवाल जी भी बैठे। मेरी बहनों, 30 लाख बहनों को और जोड़ना है। आंदोलन बना दो आजीविका मिशन को, स्व सहायता समूह को। सरकार पूरी साथ खड़े कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और इसलिए जो बहनें जुड़ी है उनको प्रशिक्षण देके वो आजीविका से जुड़ जाए, उस काम को युद्ध स्तर पर करना है। और इसलिए हमने बैंकों से कहा कि भाई चिंता मत करो, 4% पे तो बाकी पैसा हम भरेंगे। जो 12%, 13% ब्याज पे कर्जा मिलता था, तो 12-13% भरने में ही आमदनी खत्म हो जाती थी। अब केवल 4% पे मिलेगा, बाकी हम भरवाएंगे। और जितनी सहूलियत और सुविधाएं वो देंगे। कई तरह की चीजें शुरू कर रहे हैं। अब देखो, हम स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों ठेकेदार बनाए साहब? हमारी बहनें क्यों नहीं बनाए? एक सिलाई की मशीन लाएंगी, सिलेंगी, कपड़ा भी खरीदेंगी, ज्यादा पैसे आएंगे। ये रेडी टू ईट रहता है जो आंगनवाड़ियों में पोषण आहार, क्यों बड़े बड़े ठेकेदार बनाए? हमारी बहनें बना सकती है और अच्छा बना सकती है। मेरी बहनें बनाएंगी। इसलिए 7 प्लांट खोले जो स्व सहायता समूहों के महासंघ चला रहे हैं। उनका भी मैं दौरा करने जाने वाला हूं, एक बार देखने जाने वाला हूं। हमने तय किया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारे, लोकल को वोकल बनाना है। मैं अपील कर रहा हूं, इस बार भी दिवाली पे खूब अपील की, चीन मीन का सामान नहीं खरीदेंगे। हमारी बहनें जो सामान बनाएंगी आजीविका मिशन का, वो खरीदेंगे। लोकल लोग जो सामान बनाएंगे वो खरीदेंगे, ताकि हमारी आमदनी बढ़े
और मेरा टारगेट है कि गांव को स्वावलंबी बनाए, मतलब गांव की जरूरत की अधिकांश चीजें गांव में ही बन जाए। स्व सहायता समूह बनाए। हम कपड़े सिल सकते हैं तो रेडीमेड कपड़े खरीदने की जरूरत क्या है? हम मास्क बना सकते हैं, बाहर से मास्क लाने की जरूरत क्या है? हम साबुन बना सकते हैं, बाहर से साबुन लाने की जरूरत क्या है? हम सैनिटाइजर बनाते हैं, अगर कोरोना में जरूरत पड़ गई तो बाहर से सैनिटाइजर काय को आए। धीरे धीरे इस अभियान को पूरी ताकत और गति दूंगा ताकि आप जो सामान बनाए उसका बाजार भाई मिल जाए और गांव का पैसा गांव में ही रह जाए। गांव कब संभरेंगे? हमारा पैसा अगर चीन चला जाए, अरे हमारे कुम्हार दिया बना सकते हैं तो हम वो दिया क्यों नहीं खरीदेंगे? चीन की लड़ियां लगाएंगे, वो पैसा चीन जाता है। क्या हम अपने देश का धन चीन जाने देंगे? हम अपना पैसा विदेश नहीं जाने देंगे, चीन नहीं जाने देंगे। हम अपने यहाँ चीजें बनाएंगे और उन्हीं चीजों को खरीदेंगे और उसमें सबसे पहला स्थान अगर रहेगा तो महिला स्व सहायता समूह का रहेगा। भगवान को अगरबत्ती लगाना है तो बहनें बना रही, वही अगरबत्ती लगाओ। गणेश जी की मूर्ति बना सकती है, लक्ष्मी जी की मूर्ति बना सकती है। कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? और इसलिए जो बहनें आजीविका मिशन से जुड़ी है उनको सबको आजीविका से जोड़ना है, जो नहीं जुड़ी। अभियान के रूप में शुरू करो। सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, महिला सशक्तिकरण, सशक्त महिलाएं, सशक्त मध्य प्रदेश। और इसलिए और अनेकों गतिविधियों से जोड़ेंगे। और हम ये भी तय कर रहे हैं कि जो सामान आप बनाओगी उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, वो अपने आप बिके, और नहीं तो बेचने में सरकार मदद करे। सरकारी खरीद में भी एक हिस्सा स्व सहायता समूह की बहनों का होना चाहिए, हम तय कर रहे हैं, ताकि बहनें सामान बनाती जाए और वो सामान बिकता चला जाए। अलग अलग जगह हाट और बाजार में मिले। क्यों माल में हमारा सामान नहीं रखा जा सकता? चिन्हित मालों में स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामान हम रखेंगे ताकि वहां भी बिके। और वो बड़ी कंपनियों से अच्छा होता है हमारे द्वारा जो सामान बनाया जाता है। तो मार्केटिंग के जितने तरीके हो सकते हैं, ब्रांडिंग के जितने तरीके हो सकते हैं, जब विभाग विचार करे कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए और कौन कौन से कदम उठाना है, ताकि मेरी बहनें जो सामान बनाए उस सामान को बिकने में कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। इतना विशाल क्षेत्र है काम करने का, इतना विशाल कि अभी तो कुछ चीजें हमने छुई है। उस तरफ अगर हम बढ़ेंगे, विभाग मार्गदर्शन करेगा, हम साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भैया आपके साथ खड़ा है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम, ताकि हम तेजी से आगे बढ़ते जाएं। और 30 लाख बहनों को जोड़ते जोड़ते ये टास्क है हमारा कि सारी बहनों को जोड़ेंगे स्व सहायता समूहों से। एक नया मध्य प्रदेश गढ़ के रख देंगे, एक सशक्त समाज बना के खड़ा करके रख देंगे। मैं अपनी सारी बहनों को बहुत बधाई देता हूं इस विश्वास के साथ कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपका साथ देने में आप भी हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो तो हम मध्य प्रदेश बदल देंगे। मध्य प्रदेश एक अलग प्रदेश दिखाई दे अपना मध्य प्रदेश। जब आजीविका के साधन होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सफाई, स्वच्छता, सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, मकान बनाने की व्यवस्था, घरों में रसोई गैस कनेक्शन, गांव तक सड़कें, पीने के पानी की ठीक व्यवस्था, ये सारी चीजें भी हम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आजीविका और शिक्षा बदल जाएगा अपना मध्य प्रदेश। मैं अपनी सारी बहनों को, क्योंकि बात तो मैं 4 से ही कर पाया, इच्छा थी हो रही थी कि और दिन भर चलाऊं मीटिंग, लेकिन हर महीने बात करूंगा। मैं आपसे बात करता हूं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है? अच्छा, उधर की आवाज खोलो। अच्छा लगता है भैया जी, अच्छा लगता है सब बहनों को। तो हर महीने हाँ, हर महीने 150 करोड़ रुपया डालेंगे। जैसे आज 150 करोड़ रुपया डाले स्व सहायता समूहों को, वैसे ही हर महीना 150 करोड़ तो डालेंगे ही डालेंगे, ताकि स्व सहायता समूह और सशक्त हो सके। और ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो और बढ़ाएंगे, कहीं से पैसा लाएंगे, लेकिन स्व सहायता समूहों को कमी नहीं आने देंगे। बस एक बात ध्यान रखना, बैंक से लेंगे और बैंक को वापस करेंगे तो उससे ज्यादा पैसा फिर अगले साल मिल जाएगा और अपनी रोलिंग चल निकलेगी। एक बार अगर रोलिंग चल गई तो पैसा को कमाता है, फिर पैसा आएगा, उससे और पैसे कमाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। नए नए काम धंधे प्रारंभ करते जाएंगे और इसलिए और नए नए क्षेत्र
उनमें भी कहां ट्रेनिंग दी जा सकती है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उन क्षेत्रों में भी बहनों को लेकर हम काम करेंगे। मेरी सभी बहनों को एक बार फिर से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। ग्यारस भी आ रही है, देव उठनी ग्यारस, उस दिन देवता उठते हैं, अपने यहाँ बताते हैं, तो देव भी उठेंगे, लेकिन बहनों की ताकत और भी बढ़ के, क्योंकि देव तभी उठते हैं जब देवियां भी उठती हैं, और इसलिए मेरी बहनें भी उठ के और आगे तेजी से बढ़े। मैं अभी तो एक बार तो ऐसे ही बात करूंगा, क्योंकि हर गांव जा नहीं सकता, तो इससे बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, लेकिन महीना में एक बार प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जाके आपके बीच बैठ के भी बात करूंगा। तब एक बात ध्यान रखना, भैया को रोटी जरूर खिलाना, बिना खिलाए मत भेजना, ठीक है? तो अपनी सब बहनों को बहुत बहुत बधाई। भैया जी, हाँ बहन, हाँ जरूर भैया जी, हमारे गांव आना, हम मुनगा की कोसों की कड़ी खिलाएंगे, कड़ी ने खिलाएंगे तो फिर हमारे खेत में चना लगे तो होरा जरूर खिलाएंगे। मुनगा की फरी बड़ी काम की है, बहुत पोषण आहार होता है उसमें, आयरन वगैरह पता नहीं, तो मुनगाई की फली खाऊंगा मैं, ठीक है? हेलो भैया जी, मैं बैतुल से बोल रही हूँ, दुर्गा दीदी। हाँ, आप आइए सर बैतुल, हम जैविक खेती की सब्जी बना के और रोटी ये और बना के अच्छा आपको खिलाएंगे है। सर। अब जैविक खेती से जो चीज बनेगी वो भी खाएंगे। मेरी सब बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। अगले महीना फिर मिलेंगे। नमस्कार। आप हाँ, क्या बोल रही? बोल देना। खाना खिलाएंगे। ठीक है बहन, बहुत बहुत धन्यवाद सब बहन। हाँ। ना उसका रेट थोड़ा कम हो गया, तो उसके रेट बढ़ाने की आप थोड़ी कोशिश कीजिए सर भैया। काय के बताओ एक बार, काय के? दूध का रेट। अच्छा, उस पर भी देखते हैं क्या हो सकता है ना। डेयरी में जो दूध जाता है वो थोड़ा रेट कम हो गया, तो हम लोग को थोड़ा घाटा आने लग गया, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा रेट बढ़ जाए तो हम लोगों को और मुनाफा आएगा, तो मुनाफा आएगा तो इससे हम नया रोजगार और चालू करने का सोचेंगे भैया जी। चलिए, उसमें भी, उस दिशा में भी सोचते हैं, ठीक है? जी ठीक है, सब बहनों जी को बहुत भैया। बहुत धन्यवाद।